आज हम डाइसैकेराइड शर्कराओं के बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों जो है डाइसैकेराइड शर्कराएं होती हैं, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। जब इनका जल अपघटन करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ कौन कौन सी शर्करा से प्राप्त होती हैं, जो इनकी फिशर संरचना, इनकी हावर्त संरचना जो है इनकी देखेंगे कि ये मोनोसैकेराइड इकाइयाँ किस प्रकार से इसमें जुड़ी हुई रहती है। सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं। और ये जो सुक्रोज है ये है अनअपचयित शर्करा होती है, क्योंकि ये फेलिंग विलियन और टोलियन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाती है। सुक्रोज और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, जो C2 कार्बन पर होता है। कीटोन ग्रुप C2 कार्बन पर होता है और एल्डिहाइड ग्रुप C1 कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका जो C1 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और C5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में जो है जुड़कर एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, जिसको जो है फिशर संरचना कहा जाता है। और ऐसा ही फ्रक्टोज में होता है। फ्रक्टोज का C2 कार्बन का कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है वो और C5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल आपस में जुड़ के चक्रीय संरचना बना लेते हैं। और ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलकर सुक्रोज जो है कि एक डाइसैकेराइड है, इसका निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये इसकी फीसर स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं इसकी हावर्त संरचना। ग्लूकोज की हावर्त संरचना देखते हैं। ग्लूकोज की हावर्त संरचना, तो ग्लूकोज की हावर्त संरचना इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं और ये पायरेन से समांतर दर्शाता है, इसलिए इसे पायरेनोज संरचना कहा जाता है। और जो फ्रक्टोज होता है ये फ्यूरेन से समांतर दर्शाता है, इसलिए इसे फ्यूरेनोज कहा जाता है। तो फ्रक्टोज की फ्यूरेन संरचना और ग्लूकोज की पायरेन संरचना दोनों आपस में मिलकर C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो है सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है अल्फा होता है, इसमें OH ग्रुप नीचे होता है। और जो फ्रक्टोज होती है ये बीटा होती है, इसमें OH ग्रुप ऊपर होता है। और ये ऐसे ही इसमें C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर है माल्टोज। माल्टोज दूसरी है माल्टोज। माल्टोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। यह भी डाइसैकेराइड शर्करा होती है। इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं वह अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की ही 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है। यह अपचयिक शर्करा है, जो क्योंकि यह टोलियन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती है। इसमें भी ग्लूकोज जो है दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज हैं, इसलिए इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है ये C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है, जो कि काले पेन से शो रखा है। और इसमें भी ये जो है C1 और C5 कार्बन आपस में जो है चक्रीय हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और ये चक्रीय संरचना में रहते हैं। फिर इनकी ये फिशर संरचना है, ये है इनकी हावर्त संरचना। हावर्त संरचना में जो है हावर्त संरचना जो होती है, इस हावर्त संरचना ये किसकी है? माल्टोज की है। हावर्त संरचना में इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ही है दोनों। तो अल्फा में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, तो इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है सेम सुक्रोज की तरह ही बनेगा, इसमें भी नीचे। और इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड C1 C4 होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है HOH वाला, एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज में ये भी डाइसैकेराइड इकाई होती है और इसमें भी जो है इसका सूत्र C12H22O11 होता है। और इसमें जो मोनोसैकेराइड इकाई होती है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होती हैं। यह अपचयिक शर्करा होती है, क्योंकि यह
टोलेन अभिकर्मक फेलिंग जो विलयन होता है उसको जो है अपचयित कर देती है। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इसमें ग्लूकोज का तो C4 कार्बन होता है और इसमें गैलेक्टोज का जो है C1 कार्बन होता है। ये स्पेशली ध्यान रखना है। ग्लूकोज का तो 4 ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में ये ऐसे बनता है, तो ये 4 याद रह जाएगा और गैलेक्टोज ओ से 1 याद रह जाएगा। तो गैलेक्टोज का 1 कार्बन और ग्लूकोज का 4 कार्बन C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में 3 और 4 C3 और C4 पे जो कार्बन का और हाइड्रोक्सिल समूह का जो अरेंजमेंट है वो सेम होता है। C1C4 पर सेम होता है गैलेक्टोज में। फिर है इनकी हावर्त स्ट्रक्चर देखते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज की हावर्त संरचना में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यह लेटा हुआ होता है, लेटा हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये याद भी रह जाएगा कि लैक्टोज में लेटा हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दोनों हावर्त में संरचनाएं होती है, ये दोनों ही बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज होती है। इसलिए बीटा में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप गैलेक्टोज में भी ऊपर होता है और इसमें जो ग्लूकोज में जो है C4 वाले में OH ऊपर रहता है, इसलिए इसमें लेटा हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये इसकी हावर्त संरचना होती है। गैलेक्टोज में C1 और C4 सेम रहेगा, हावर्त में भी सेम रहेगा, इधर फिशर वाले में भी गैलेक्टोज में C3 और C4 सेम रहेगा, इसमें भी C3 और C4 सेम रहेगा। तो ये थी मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड इकाइयाँ और इनके जो है जल अपघटन करने पर कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इनको याद करने की ट्रिक क्या है, इनको कैसे याद करते हैं। इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। डाइसेकेराइडों को याद करने की ट्रिक है मैं से माल्टोज, से सुक्रोज और ले से लैक्टोज। तो इसमें इनका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसमें जो माल्टोज होता है, माल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई होती है माल्टोज में। फिर सुक्रोज आता है, इसमें अल्फा बीटा होती है। फिर लैक्टोज आता है, इसमें बीटा बीटा होती है। तो अल्फा बीटा और बीटा बीटा होती है। और जो डाइसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं, इनका जल अपघटन करने पर जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो माल्टोज के लिए माल्टेज वर्क करता है, सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज काम करता है और लैक्टोज में जो है लैक्टेज एंजाइम काम करता है। माल्टोज में C1 से C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है और लैक्टोज में C4C1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाई जाती है। तो ये इसकी डाइसेकेराइडों को याद करने की ट्रिक होती है। मसला माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होती है।